नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 15 सेम है जैसा कि 14 है, इसलिए मैंने उसे नहीं बनाया। अगर आपको कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में रेज कर सकते हैं, मैं उसको फिर से सॉल्व कर दूंगा। बट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इफ़ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, अगर 10वां टर्म जो है वो 52 है और 17वां टर्म जो है वो 13वां टर्म से 13 टर्म से 20 ज़्यादा है, तो आपको एपी सीरीज निकालना है। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ चुके हैं, तो इसको हम कैसे निकालेंगे देखिए। तो इसमें क्या है कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, जो एपी सीरीज है उसका मान लेते फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको टेंथ टर्म का फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। अब हम देखते हैं कि 10वां टर्म, तो 10th टर्म का वैल्यू n इज इक्वल टू 10 पुट करते हैं, तो a प्लस क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 और यहाँ पर d, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड में a प्लस 9d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू दिया हुआ है 52। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब हम t17 टर्म देखते हैं, तो t17 क्या हो जाएगा, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा ये a प्लस 16d, करेक्ट। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं और t13 टर्म निकालते हैं, क्योंकि 13वां टर्म और 17वां टर्म का रिलेशन है, इसलिए इस दोनों को हम निकालते हैं। a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, a प्लस 14d हो जाएगा, करेक्ट। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 17 टर्म इज 20 मोर देन द 13 टर्म। तो दोनों इक्वेशन को हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मोर देन t17 माइनस t13 करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे a दोनों खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 16d और माइनस ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 12d, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 4d इज इक्वल टू कितने दिए हुए हैं 20 इज इक्वल टू 20। तो आपका d का वैल्यू क्या निकल गया, d का वैल्यू निकल गया 5, ठीक है। अब d का वैल्यू 5 निकल गया, d का वैल्यू जो है सो इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में d का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a इज इक्वल टू 52 और ये हो जाएगा d का वैल्यू हो जाएगा 5, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा और ये इधर चला गया, करेक्ट। तो ये इधर चला गया तो ये हो जाएगा 7। तो अब आपको क्या हो गया कि आपको a का वैल्यू निकल गया, फर्स्ट टर्म निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया। तो सीरीज क्या हो जाएगा, जब दोनों निकल जाते हैं तो सीरीज क्या हो जाएगा बताइए। सीरीज जो होगा, पहला टर्म आपका निकल गया 7, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 7 प्लस 5, कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं 12, तीसरा टर्म कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 5 17 और 17 प्लस 5 22। इस तरह से ये सीरीज बन जाएगा एपी सीरीज, ये एपी सीरीज आपका ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 सेम है, तो अभी हम 17 छोड़ देते हैं, 18 बनाते हैं। 17 थोड़ा सा इजी है। तो 18 में क्या है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी, ये एक सीरीज दिया हुआ है जिसमें कि आपको इसका मिडिल टर्म निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि जो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं और उसका मिडिल टर्म कौन है, और उसके बाद उसका मिडिल टर्म का हमें वैल्यू निकालना होगा, करेक्ट। तो सबसे पहले हम इसको टेंथ वाले फार्मूला पर जाते हैं, सॉल्यूशन। तो इसका टेंथ फार्मूला जो है nth टर्म इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब जानते हैं वेयर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू आपका 10 है यहाँ पर, और
डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या है आप देखेंगे 7 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। और nth टर्म और लास्ट टर्म जो है सो लास्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं या nth टर्म जो है वो -62 है। करेक्ट। तो आप ये सारे वैल्यू इसमें पुट करिए, देखिए कि आपका nth टर्म कौन सा टर्म, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस सीरीज में। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए आपको n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 और n का वैल्यू आपको निकालना है और d का वैल्यू क्या है -3। कॉमन डिफरेंस इज -3। दैट मीन्स कि ये जो सीरीज है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर कॉमन डिफरेंस माइनस में हो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तो इसका मतलब वो सीरीज जो है वो डिक्रीजिंग है। अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो सीरीज क्या है इंक्रीजिंग ट्रेंड होते हैं। ठीक है। तो अभी हम ये देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको हम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब 10 को इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -62 और -10 और इधर हो जाएगा आपका -n-1 इंटू 3। तो हर जगह पर माइनस माइनस है तो ये हो जाएगा 72। करेक्ट। तो 72 -72 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -n-1 इंटू 3। तो हम माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों साइड में माइनस है। करेक्ट। तो क्या हो जाएगा आपका n-1 इज इक्वल टू 72/3। 72/3 का कितना हो गया 26 ये हो जाएगा आपका 26। करेक्ट। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और ये 24 हो जाएगा। ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो जाएंगे n इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। करेक्ट। तो n इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 25। तो इसमें इस ये जो सीरीज है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 25 है। ठीक है। तो आपको इसका मिडिल टर्म निकालना होगा। तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, इट्स मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म इज इक्वल टू होता है 1/2 n प्लस 1th टर्म। करेक्ट। तो हाफ हम करते हैं और n इज इक्वल टू 25 आ गया तो 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा 26th टर्म। तो इसका 26 को हाफ से करेंगे तो 13th टर्म जो है तो इसका मिडिल टर्म है। तो अब 13th टर्म का वैल्यू निकालते हैं हम। तो t13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू आपका 10 था 10 और n का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 है तो 13 - 1 और t का वैल्यू कितना हो जाएगा d इज इक्वल टू -3। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12 है। करेक्ट। तो -12 इंटू 3 ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आप जानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10 - 36 दैट मीन्स -26। तो t13th टर्म का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा -26। यही आपको निकालना था। ये थोड़ा सा टेढ़ा था क्वेश्चन, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपको निकालने होंगे सीरीज का। अगर मिडिल टर्म निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने होंगे और जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसको आप क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली से, जैसे इसमें ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है, तो ऑड नंबर में हाफ n + 1th टर्म हो जाएगा। करेक्ट।